की है या फिर इंटेलिजेंस की भी है? पूजा जी, दो शब्दों में मैं पहले बता दूं, जो भगवान की सौदा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा पूजा जी, हमारे रेणु जी बैठी है, रेणु भाटिया जी बड़ी अच्छे प्रवक्ता है, हम इनकी तारीफ करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से है, जाहिर सी बात नुमाइंदगी कर रहे हैं तो सरकार का समर्थन करेंगे। जो भगवान की सौदा करते हैं, रेणु जी सुने भाई, हम आपको बहुत अच्छा सच्चाई बोलूंगी भैया, मैं सच्चाई बोलूंगी। सुने 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 हमको सुने, हम आपको बहुत सुनते हैं। जो भगवान की सौदा करते हैं वो इंसान की कीमत क्या जाने, जो धान की कीमत दे न सके वो किसान की कीमत क्या जाने। इस देश की सरकारें चाहे सपा बसपा क्या नाम है, कांग्रेस रही हो भाजपा रही हो, किसानों को सबने ठगा ही ठगा है। लेकिन ठगने के साथ में एक ऐसा भी होता है, प्यासा जो है कुएं के पास जाता है, ना कि कुआं चलकर प्यासा के पास नहीं आता है। तो अगर सरकार कुआं है तो किसान प्यासा है, तो सरकार के पास दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे बैठा है। हमें किसानों के दर्द की बात करना चाहिए। ये जो हिंसा हुई है इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं, ये नहीं होना चाहिए। मैं ये भी कहता हूं ये क्यों हुआ, ये दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के साथ में गृह मंत्रालय की जो पुलिस है, फोर्स है, जिसके अंदर सारी सेवाएं आती हैं, ये उनके चिंता का विषय है कि हमारे देश की तिरंगा जहां लहराया जाता है, सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया देश की आजादी के बाद, उस पे जो है किसानों ने गए। लेकिन आप देखिए पूजा जी, वहां तक ये पहुंचे कैसे, समस्या वो नहीं है। आज हम दीपू सिंधु की बात इसलिए नहीं कर रहे, दीपू सिंधु को क्या मजाल, अगर पुलिस मुस्तैद होती, गृह मंत्रालय अगर जिम्मेवारी निभाता, तो दीपू या किसी भी प्रदर्शनकारी का क्या मतलब था कि लाल किले तक चला जाता। यह दिल्ली सरकार क्या नाम है, केंद्र सरकार की फेलियर नतीजा नजर आता है। दूसरी बात, एक मिनट आप सुन लीजिए, हम आप किसी के बीच में सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा। हमारी रेणु भाटिया बहन ने कहा कि ये जो प्रदर्शनकारी है कौन लोग हैं, राकेश टिकैत ने दिया इनकी वजह से भड़का। तो रेणु जी हम आपसे जानना चाहते हैं, 23 फरवरी 24 फरवरी 25 फरवरी की रात नमस्ते ट्रम्प में दिल्ली की रोड पर कपिल मिश्रा जी ने क्या बयान दिया था, और जो दंगा भड़की थी उस दंगा के एवज में कपिल मिश्रा जी को जेट प्लेन की सुरक्षा गृह मंत्रालय उपलब्ध कराती है। बड़े शर्म की बात है इस देश की सरकार और केंद्र की सरकार की। दूसरी बात, कहना आप हमारी बड़ी बहन है, आप जरूर कहिए। दूसरी बात, अरे किस मुख से आप दूसरों पे आप काली पोतने का काम करते हैं, जिस सरकार का पूरा शरीर ही काला हो। दिल्ली के चुनाव में, विधानसभा का चुनाव था, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज के योगी नाथ जी आके क्या बोले, अगर अरविंद केजरीवाल को आप वोट देते हैं तो दिल्ली पाकिस्तान बन जाएगा। अनुराग ठाकुर के क्या बयान थे, परवेज शर्मा के क्या बयान थे। ये शर्म की बात आप लोगों को नजर नहीं आती। दूसरी बात सुनिए, रेणु भाटिया जी देखिए भाई, सुनिए, सुनो, मैं इसलिए मैं किसानों पे ही आ रहा हूं। क्यों भटक रहे हैं? मैं देखिए रेणु जी, मैं आपके मुद्दे पे ही आ रहा हूं। आपने जो आक्षेप लगाए वो क्लियर होना चाहिए रास्ता। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं किसानों की। पूजा जी, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं ये स्थितियां क्यों पैदा हुई। किसान अगर प्यासा है, सरकार अगर कुआं है, तो कुएं के पास अगर प्यासा आया है तो 62 दिन से किसानों के लोगों को बैठने के लिए मजबूर किसने किया? इसी किसानों को यह सरकार ने क्यों गवाना चाहते हैं? आतंकवादी, माओवादी, खालिस्तान, पाकिस्तान, क्यों करवा रहे हैं? चाइना, क्या क्या नाम नहीं दिया। वही किसानों को इतना चोट लगा, उन्होंने कहा मुझे तिरंगा यात्रा दिखा करके ये साबित करना पड़ेगा कि देश में सच्चा भक्त कौन है, राष्ट्रभक्त कौन है। और रही बात, आप देखें दिल्ली के चारों कोनों पे जहां किसान संघर्ष मोर्चा के लोगों का जो प्रदर्शन हुआ, वहां कोई ऐसी कृतियां हुई क्या? रेणु भाटिया जी उस पर भी चर्चा कर लीजिए। ये शुक्र करिए अगर ये दंगा वहां होता या किसान नेता चाहते तो दिल्ली आपसे समझ नहीं रही थी रेणु भाटिया जी। इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि किसानों को आप समझिए, किसानों के बारे में दर्द उनका समझिए, किसान क्या चाह रहा है उस पर खुल के बात करिए आप।